नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा रमेश नगर मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे दिव्या गोसाई जी हैं जो कि मंडल की उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैम आपका। मैम, दिल्ली के बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट प्रस्ताव पास किया है, कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है। आज इस बार 1 करोड़ का बजट पास हुआ है और जो महिलाओं की जो नीति उन्होंने 2500 रुपये भी कहा था, उसको भी पूर्ण करने का वादा किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है और वो करके दिखाती है। अभी आपने देखा CAG में कितना मतलब उन्होंने चुनाव का बजट पास करने के बावजूद भी उसको पूर्ण तरह से उसका उपयोग नहीं किया। हमारी नीति यही है और हम मोदी जी की इसी नीति पे चलते हैं कि जो कहते हैं और कर दिखाएंगे। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे वो महिलाओं के 2500 हो, 10 लाख रुपए जो हमने आयुष्मान के लिए दिया है, उसके लिए भी हम खरे उतर रहे हैं। और जितनी भी नीतियां हैं हम उसको आगे बढ़ते हुए, और इवन ही नहीं, ये भी है कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी हम नज़र में रखते हुए उसको आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपने बात की थी कि साल में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। मार्च निकल गया, होली निकल गई मैम, सिलेंडर नहीं मिल पाया अब तक। ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लगातार वो कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिले। देखिए, विपक्ष का कहना तो चलता रहता है, ठीक है। वो तो वैसे ही आपदा थी हमारे लिए, तो हम तो उसको आपदा कहते हैं जो चली गई। वो कहने और करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, ठीक है। अभी हम इसमें आए हैं पार्टी में। 2500 का हमने जो वादा किया था वो हम पूर्ण करने के लिए आपने देखा कि रेखा जी ने आदेश दे दिया है, उसका इसमें भी डाल दिया है। तो उसके लिए भी हम खरे उतरेंगे। कुछ समय लगेगा, कुछ थोड़ा सा प्रस्ताव पास होने में जो थोड़ा समय लगता है, बाकी उस नीतियों पे भी हम लोग खरे उतरेंगे। भाजपा के कार्यकाल में 27 वर्षों बाद 1,100 करोड़ का जो बजट आया है, तो क्या लगता है दिल्ली विकसित, जो मोदी जी का जो संकल्प है, लगता है विकसित दिल्ली होगी? दिल्ली विकसित तो पहले दिन से ही शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि पहले दिन ही शपथ लेते ही रेखा जी यमुना जी पे गए थे सफाई के लिए। उसके बाद हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं हरीश मदनलाल खुराना जी ने, इन्होंने निवेदन किया। और जो इतने समय से जो ये बड़ा पूरा क्षेत्र है जिसमें पटेल नगर विधानसभा, करोल बाग विधानसभा, करमपुरा और इस सारी विधानसभा की जो डीसिल्टिंग नहीं हुई है, उसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। आप हमारी जो सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी है और रेखा गुप्ता जी है, उसको खुद वहाँ पे जाके निरीक्षण करके आई हैं। और पूरा डीसिल्टिंग के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है कि ताकि हम लोग चिंतित हैं कि आने वाली बारिशों में जिस हिसाब से नदी नाले घर में के आगे बहते थे, क्या हमारा जो क्षेत्र इतना विकसित होने के बावजूद उन दिनों में क्लस्टर बस्ती से भी जाके बदतर लगता था। तो उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और पूरे मतलब क्षेत्र में आज आप किसी से भी जाके पूछिए कि डीसिल्टिंग के लिए पूरी प्रॉपर मशीनिंग चल रही है। कहीं पे दिक्कत आ रही है, अपनी तरफ से यहाँ से प्रयास हो ही रहा है। साथ ही बड़े क्षेत्र में जो बड़ी जो डीसिल्टिंग है उसकी भी तैयारी चल रही है। और वैसे बेसिक और क्या क्या मुद्दे हैं इस मोती नगर के लिए? मोती नगर के मेन मुद्दे यही पानी को लेके समस्याएं थी, और हमारी ये सीवर समस्याएं, ये जो छोटी मोटी हैं। और उसके बाद तो बाकी सब चीज़ें तो चलती। विकसित विकास दिल्ली के लिए तो बहुत कुछ कर रही हैं। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छे से विकास कर रही हैं। पर दिल्ली का जो मोती नगर विधानसभा है, सुदर्शन पार्क जो एरिया, वहाँ के कुछ हालात कुछ ख़राब से हैं मैम। सड़कों के लेके बात करें, देखिए, जिस हालात में वो छोड़ के गए हैं 10 साल, मतलब आपने आम आदमी पार्टी, उसका हमने शुरुआत कर दी है। आप कहीं देखिए कई जगहों पे अभी नालों के जो नया उद्घाटन हो गया है, सड़क का हो गया है। हमारी तरफ से जो हमारे भाई हरीश खुराना जी ने वो शुरुआत की थी कि 100 दिनों के अंदर वो अच्छे से करेंगे, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, आप वैसे कब से आई इस राजनीति में, कैसे जुड़ी? मेरे को राजनीति में आज 8 साल हो गए। पहले मेरी मदर थी, वो सक्रिय कार्यकर्ता थी। तो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली राजनीति से, तो तब मेरा वो आगमन हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं उनके साथ चलती थी, बट फिर वो तब से फिर मैं एकदम सक्रिय होके निकली क्षेत्र में। इससे पहले आप महिला मोर्चा की जिम्मेदारी पे थी? हाँ, मैं अभी 4 साल से महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हूँ रमेश नगर मंडल से। महिला मंडल मेरा बहुत अच्छा है। मेरा आध्यात्मिक, धार्मिक सभी है मेरे पास। कम से कम नहीं तो, चाहे मैं अभी महिला मंडल की अध्यक्षा नहीं हूँ,
पर मैं अपने पे मैं और अहम नहीं करना चाहती, बट आज भी मेरे साथ कम से कम नहीं तो 250-300 की महिलाओं की टीम हमेशा तत्पर तैयार रहती है। अच्छा, और इसके अलावा और कई संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, धार्मिक सामाजिक? हाँ जी, मैं कहीं रमेश नगर के तो खासकर मोस्टली धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़ी हूँ, जिसमें हमारे दिल्ली के राजा का बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है हर साल, और ये मंतो वाले हो गए, इधर गणपति उत्सव करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो सुदर्शन पार्क में वो जो पुल पे बड़ी भागवत होती है, और स्वामी रामजी दास जी हैं, वो मेरे एक भाई हैं राजा से, हम लोग हर वर्ष भागवत कथा का भी आयोजन करते हैं, और प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं महाराज, और नियमित रूप पे भंडारा होता है। तो ऐसे ही जो हमारा दिल्ली का राजा है, इनका नियमित रूप से मंगलवार के मंगलवार भव्य भंडारा मोती नगर पे होता है। इसी प्रकार कई धार्मिक से जो जुड़े हैं, और सबके साथ मिलके, सारे मंदिरों के साथ मिलके कई आयोजन करते रहते हैं। अभी हमारे बीच में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा हुई है, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, और सबने ही, मतलब सभी मंदिरों ने, सभी धार्मिक संस्था, एक ये बहुत अच्छी बात है हमारे मंडल में कि सब एकजुट होकर कार्य करते हैं। हम महीने में हर मासिक यात्रा भी ले जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। अभी हमने 4 धाम यात्रा उठाई हुई है, 2 धाम हमारे पूरे हो गए हैं, 2 धाम रह गए हैं। तो पूरी टीम साथ मिलकर हम आयोजन करते हैं, और बहुत भव्य रूप से यात्रा भी करते हैं। हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो यह थी हमारे साथ दिव्या गोसाई, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।